आलस्य, एक किसान की कहानी। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका नाम था रामू। रामू एक छोटे से गांव में रहता था और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, आलस्य। रामू जानता था कि आलस्य उसके लिए हानिकारक है, लेकिन वह इससे छुटकारा नहीं पा रहा था। हर सुबह जब सूरज निकलता, रामू सोचता कि आज वह जल्दी उठेगा और अपने खेतों में काम करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती, वह अपने आप को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता था। वह सोचता, थोड़ी देर और सो लेता हूं, फिर उठकर काम करूंगा। और इसी तरह उसका पूरा दिन आलस्य में बीत जाता था। एक दिन रामू के गांव में एक महात्मा आए। महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे और लोग उनसे सलाह लेने आते थे। रामू ने भी महात्मा जी के बारे में सुना था और वह उनसे मिलने गया। रामू ने महात्मा जी को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महात्मा जी, मैं जानता हूं कि आलस्य एक बुरी आदत है, लेकिन मैं इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूं। मैं हर रोज सोचता हूं कि मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं आलस के कारण कुछ नहीं कर पाता। महात्मा जी ने रामू से कहा, रामू, आलस्य एक बीमारी है। यह तुम्हारे शरीर और मन को कमजोर कर देती है। आलस्य तुम्हें कुछ करने नहीं देता और तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। रामू ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं आलस्य से छुटकारा पा सकूं? महात्मा जी ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। राजा उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने अपने घोड़े को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा। प्रतियोगिता में बहुत से घोड़े आए थे और सभी घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे। राजा का घोड़ा भी बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन अचानक वह एक गड्ढे में गिर गया। घोड़े को बहुत चोट लगी और वह चलने में असमर्थ हो गया। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने घोड़े को वापस महल में ले जाने का आदेश दिया। महल में राजा ने घोड़े का इलाज करवाया, लेकिन घोड़ा ठीक नहीं हो सका। राजा बहुत चिंतित थे। एक दिन राजा ने एक वैद्य के बारे में सुना जो जानवरों का इलाज करने में बहुत माहिर था। राजा ने वैद्य को बुलाया और घोड़े का इलाज करने के लिए कहा। वैद्य ने घोड़े की जांच की और कहा कि घोड़े को ठीक होने में बहुत समय लगेगा। वैद्य ने राजा से कहा कि घोड़े को ठीक करने के लिए उसे आराम करने की जरूरत है और उसे किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। राजा ने वैद्य की बात मानी और घोड़े को आराम करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो गया और वह फिर से दौड़ने लगा। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने वैद्य को बहुत सारे इनाम दिए। कहानी सुनाने के बाद महात्मा जी ने रामू से कहा, रामू, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? रामू ने कहा, महात्मा जी, मुझे यह सीख मिली कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने रामू से कहा, रामू, तुम बिल्कुल सही समझे। आलस्य एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपने मन को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। महात्मा जी ने रामू को कुछ उपाय बताए जिनसे वह आलस्य से छुटकारा पा सकता था। सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से शरीर में ताजगी आती है और आलस्य दूर होता है। व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आलस्य दूर होता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से हमें यह पता होता है कि हमें क्या करना है और इससे आलस्य दूर होता है। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और आलस्य दूर होता है। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचने से मन में उत्साह बना रहता है और आलस्य दूर होता है। रामू ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और उसने उन उपायों को अपनाने का फैसला किया। रामू ने हर सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया और वह नियमित रूप से व्यायाम करने लगा। उसने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और उसने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रामू का आलस्य दूर हो गया और वह एक मेहनती किसान बन गया। उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की और उसने अच्छी फसल उगाई। रामू अब खुश था और उसने अपने जीवन को सफल बना लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य एक बुरी आदत है और इससे छुटकारा पाने के लिए
हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपने मन को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। यदि हम प्रयास करें तो किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रामू की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध ने आलस्य के विषय पर कई उपदेश दिए हैं और कहानियों के माध्यम से इसे समझाया है। एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत ही आलसी था। वह सुबह देर तक सोता रहता था। काम करने में उसका मन नहीं लगता था और हमेशा टाल मटोल करता रहता था। उसके आलस्य के कारण उसके घर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध उस गांव में आ रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं बुद्ध से अपनी इस आलस्य की समस्या के बारे में बात करूं। शायद वे कोई उपाय बता सकें। अगले दिन जब बुद्ध गांव में आए तो आनंद उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत आलसी हूं। मैं जानता हूं कि यह बुरी बात है, लेकिन मैं चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मैं इस आलस्य से मुक्ति पा सकूं। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, आलस्य एक अंधकार है जो मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। यह उसकी उन्नति में बाधक होता है। आलस्य से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। आनंद ने पूछा, भगवान, मैं अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करूं? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी था। राजा उस हाथी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने हाथी को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षक को बुलाया। प्रशिक्षक ने हाथी को कई तरह के करतब सिखाए। हाथी बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख गया। एक दिन प्रशिक्षक ने हाथी को एक नया करतब सिखाने का फैसला किया। उसने हाथी को एक पतली रस्सी पर चलना सिखाने की कोशिश की। हाथी बार बार गिर जाता था, लेकिन प्रशिक्षक ने हार नहीं मानी। वह लगातार हाथी को प्रशिक्षण देता रहा। कई दिनों के कठिन परिश्रम के बाद हाथी रस्सी पर चलना सीख गया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रशिक्षक को बहुत सारे इनाम दिए। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? आनंद ने कहा, भगवान, मुझे यह सीख मिली कि लगातार प्रयास करने से कुछ भी संभव है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। आलस्य से मुक्ति पाने के लिए भी तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाओ और उसे पूरा करने का प्रयास करो। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़े कामों की ओर बढ़ो। जब तुम कुछ काम पूरा कर लो तो अपने आप को शाबाशी दो। इससे तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने हर सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, अपने कामों को समय पर पूरा करने लगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका आलस्य दूर हो गया और वह एक परिश्रमी और सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य एक बहुत बड़ी बाधा है जो हमारी सफलता में बाधक होती है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, अपने मन को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके और लगातार प्रयास करते रहने से हम किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आलस्य को दूर करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से शरीर में ताजगी आती है और आलस्य दूर होता है। व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आलस्य दूर होता है। आप योग, दौड़ना या कोई अन्य गतिविधि कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से हमें यह पता होता है कि हमें क्या करना है और इससे आलस्य दूर होता है। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और आलस्य दूर होता है। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचने से मन में उत्साह बना रहता है और आलस्य दूर होता है। भरपूर नींद लें। रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इससे शरीर को आराम मिलता है और आलस्य दूर होता है।
स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ भोजन खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और आलस्य दूर होता है। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पानी की कमी से भी आलस्य आ सकता है, इसलिए दिन भर में भरपूर मात्रा में पानी पिएं। अपने आसपास की जगह को साफ रखें। जब आप अपने आसपास की जगह को साफ रखते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आलस्य दूर होता है। अपने शौक के लिए समय निकालें। अपने शौक के लिए समय निकालने से मन में खुशी और उत्साह बना रहता है, जिससे आलस्य दूर होता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन में सकारात्मकता आती है और आलस्य दूर होता है। जरूरत पड़ने पर आराम करें। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो थोड़ी देर आराम कर लें। इससे आपको ताजगी मिलेगी और आप फिर से काम पर लग सकेंगे। अपने आलस्य के कारणों का पता लगाएं। अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने से आप उन्हें दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करें। आलस्य को दूर करने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करें। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। धैर्य रखें। आलस्य को दूर करने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें और प्रयास करते रहें। इन उपायों को अपनाकर आप आलस्य को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। आलस्य के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। शारीरिक कारण, थकान। शारीरिक या मानसिक थकान आलस्य का एक प्रमुख कारण हो सकती है। पर्याप्त नींद न लेना, अधिक परिश्रम करना या किसी बीमारी से पीड़ित होना थकान पैदा कर सकता है। पोषण की कमी। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 या विटामिन D आलस्य और कमजोरी का कारण बन सकती है। डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी भी आलस्य का कारण बन सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से शरीर की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है। बीमारियां। कुछ बीमारियां जैसे कि थायराइड, एनीमिया या डिप्रेशन आलस्य का कारण बन सकती है। दवाएं। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी आलस्य आ सकता है। मानसिक कारण। तनाव और चिंता आलस्य को बढ़ा सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर और मन थक जाते हैं, जिससे आलस्य महसूस होता है। उदासी और आलस्य के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। शारीरिक कारण। थकान। शारीरिक या मानसिक थकान आलस्य का एक प्रमुख कारण हो सकती है। पर्याप्त नींद न लेना, अधिक परिश्रम करना या किसी बीमारी से पीड़ित होना थकान पैदा कर सकता है। पोषण की कमी। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 या विटामिन D